हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो होगी न्यू अपॉइंटमेंट को रिलेटेड कि आपके जो 2020 में जितने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो हम कवर अप कर रहे हैं। सो पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट आपके अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें बिकॉज ये वीडियो आप सभी के लिए है। इसी तरीके से 2020 के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाला, उसके लिए भी हम अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बिना आपको बस क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है एंड प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। सो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें आप सभी के साथ वीडियोस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज पार्ट नंबर 2 आज हम कंप्लीट कर लेंगे अपॉइंटमेंट। जितने जुलाई तक के अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं वो सारे के कवर अप यहाँ पर हम कर लेंगे। सो चलिए, सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या है। सबसे पहले पूछा है किसको जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र और जितने भी उसके और भी इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जेनेवा में, उसके लिए भारत की तरफ से कौन राजदूत बने हैं? द आंसर इज इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे इसका आंसर है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पे आप किस में कंफ्यूज हो जाओगे, TS त्रिमूर्ति में कंफ्यूज होगी और इंद्रमणि। देखिए, TS त्रिमूर्ति जो है ना वो यूएन में भारत के जो है वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन ये यूएन में और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कहाँ, जेनेवा में। स्पेशली जेनेवा का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। सो जेनेवा में जो यूएन और ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इंद्रमणि पांडे हैं। और आपसे अगर नॉर्मली यूएन का पूछा जाएगा कि यूएन में परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कौन है, तो TS त्रिमूर्ति आप लगा के आओगे, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो पंजाब की जो पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है, द आंसर इज विनी महाजन इज द राइट आंसर। उन्हें बनाया गया है पंजाब की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब के CM का नाम है अमरिंदर सिंह एंड गवर्नर का नाम है वीरेंद्र सिंह बदनौर। ये भी आप सभी को पता होने चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई कभी भी आपसे देखिए पूछ लेते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि एग्जाम में इतना क्वेश्चन इतना सिंपल सा आ जाता है कि भाई CM का नाम बताइए, लेकिन हम हार्ड को पढ़ने के चक्कर में बेसिक नॉलेज को छोड़ देते हैं, इसलिए इसे नहीं छोड़ें बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है किसको भारतीय संचार संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? द आंसर इज संजय द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का डायरेक्टर जनरल। क्लियर। नेक्स्ट अगला है हमारा, पाकिस्तान ने किस महिला को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला बनी है जो कि लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे अपॉइंट हुई है। आंसर है मेजर जनरल निगार जौहर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पाकिस्तान ने पहली महिला को बनाया है लेफ्टिनेंट जनरल। कहाँ पे? पाकिस्तान में। कैपिटल इस्लामाबाद और यहाँ पे करेंसी चलती है पाकिस्तानी रुपया। PM का नाम है इरफान खान और प्रेसिडेंट का नाम है आरिफ मोहम्मद अलवी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मलावी के राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो यहाँ पे मैंने देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है क्योंकि स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो जो स्पेलिंग कंफ्यूजन वाले हैं वो मैंने दोनों में आपको लिखे हुए हैं, ठीक है। द आंसर इज लाजरस चकवेरा जो है वो बनी है मलावी के न्यू प्रेसिडेंट। क्लियर है, ध्यान रखना। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रेसिडेंट PM वाले क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है किसे आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? मतलब ये दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं, पहले से थे और दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं और इनका नाम क्या है? गुदनी जोहानसन। गुदनी जोहानसन को आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से जो है वो चुना गया है। क्लियर। नेक्स्ट इज
भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो इस टाइम पे कौन है? तुषार मेहता जो है वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। एंड द नेक्स्ट इज फ्रांस के नए पीएम कौन बनी है? तो द नेम इज जीन कैस्टेक्स जो बनी है फ्रांस की न्यू पीएम। एंड फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस में जो करेंसी चलती है वो चलती है यूरो। फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम इमैनुअल मैक्रो है। और ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर जो भी हाल ही में चुने गए हैं, जीन कैस्टेक्स इनका नेम है। क्लियर? नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट इज किसको आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज आयरलैंड्स न्यू प्राइम मिनिस्टर? द आंसर इज माइकल मार्टिन को चुना गया है आयरलैंड का न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ चीज़ों को ना छोड़ें एंड इनको कवर अप करें, इनको पढ़ें। ठीक है? नेक्स्ट, किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? सो हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो न्यू चेयरमैन बनी है, आंसर क्या है? श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य बनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के न्यू चेयरमैन। आगे है हमारे पास नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष कौन बनी है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन बनी है, द आंसर इज सुखवीर सिंह संधू। ये बनी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन। नेक्स्ट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो द आंसर है राज किरण रॉय जी बनी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो नवंबर 1990 में हुई थी। और यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, ये भी ध्यान रखना। साथ ही साथ में आपसे पूछा ये भी जा सकता है क्वेश्चन, देखिए आपसे किस तरीके से बन सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे भी बन सकता है कि भाई जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अभी हाल ही में नए एमडी राज किरण रॉय जी को चुना गया है या फिर बने हैं, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? ऐसे भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे एमडी का नाम ही पूछें। अगर उन्होंने सोचा कि चलो क्वेश्चंस को किसी और तरीके से पूछे तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। इसलिए बैंकों के हेडक्वार्टर्स तो आप ज़रूर याद रखें सभी बैंक्स के। ठीक है? नेक्स्ट आता है किसको पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो यहाँ पर भी भाई पोलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं वो दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं। द आंसर इज ऑन्द्रेज डूडा। ऑन्द्रेज डूडा को दोबारा से चुना गया है पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में। पोलैंड की जो कैपिटल है उसका नेम है वॉर्सो। और पोलैंड में करेंसी चलती है पॉलिश ज़ुटोटी। पॉलिश ज़ुटोटी यहाँ की जो है वो करेंसी है। वॉर्सो यहाँ की कैपिटल है पोलैंड की। ठीक है? क्लियर? आगे सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बनी है ली हुसियन लूंग बनी है। एंड सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी ही है। एंड सिंगापुर की जो करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर है। ठीक है? ये दोनों सारी चीज़ें भी आप साथ ही साथ ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो मैंने आपको बताया था कि जब अंतरिम किसी के आगे लगा होता है तो वो परमानेंट नहीं होते, तब तक के लिए वो चुने गए जब तक के लिए कोई परमानेंट सीईओ यहाँ पे नहीं चुना जाता। तो एग्जाम से पहले उन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ने जिनके पीछे अंतरिम लिखा होगा, क्योंकि ये बदल सकते हैं। ये परमानेंट नहीं है कि भाई 3 सालों के लिए परमानेंट बन गए या फिर 6-5 सालों के लिए परमानेंट बन गए, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो इसलिए इन न्यूज़ पे थोड़ा सा ना गौर करें। तो बीसीसीआई के जो इंतरिम जो बने हैं सीईओ उनका नेम है हिमांग अमीन। तो दैट इज़ दी अभी के लिए तो यही बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि अभी तो कोई नियुक्त नहीं हुए परमानेंट। जब तक परमानेंट नियुक्त नहीं होते तब तक हिमांग अमीन ही जो है वो बीसीसीआई के सीईओ के रूप में जो है वो कार्यभार संभालेंगे। अगला है किसको एशियाई विकास बैंक, यानी इसको शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष या फिर न्यू वाइस प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त किया गया है? द आंसर इज अशोक लवासा। बिल्कुल सही आंसर है। अशोक लवासा को चुना गया है एडीबी का नया वाइस प्रेसिडेंट। एडीबी की स्थापना जो हुई थी वो दिसंबर 1966 में हुई थी। एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मैंडलयोंग में है। मैंडलयोंग कहाँ पे जगह है? ये जगह है फिलीपींस में। यहाँ पर जो है एडीबी का हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट का नाम क्या है एडीबी के? एडीबी के प्रेसिडेंट का नाम है मसात्सुगु असाकावा।
ये जो है वो एडीबी के प्रेसिडेंट हैं, ये भी ध्यान रखना, ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं आपके। और न्यू जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है वो अशोक लवासा बनी है। ठीक है, दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारा, किसे स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं ब्रेडली, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्या थे, आपने पता होगा ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रिकेट खेलते थे, तो इन्हें नियुक्त किया गया है स्पोर्ट्स अड्डा का न्यू ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट इज दक्षिणी अमेरिकी एक देश है जिसका नेम है सूरीनाम। सूरीनाम के अभी हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? द आंसर इज चान संतोखी को चुना गया है सूरीनाम देश का, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है, और उसके राष्ट्रपति के रूप में चान संतोखी को जो है वो चुना गया है। नेक्स्ट इज फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? श्याम श्रीनिवासन इज द राइट आंसर। ये बन गए हैं फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ। फेडरल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो अप्रैल 1931 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अलुवा में है, और अलुवा जो जगह है वो कोची में है। ठीक है, कोची इंडिया में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है। क्लियर? नेक्स्ट पे बढ़े, आगे चलें। चलिए फिर अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, किसे ऊबर इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज प्रभजीत सिंह को बनाया गया है ऊबर इंडिया और साउथ एशिया का प्रेसिडेंट। ध्यान रखना है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना आ सकता हो एग्जाम में, कुछ भी आ सकता है, तो सभी चीज़ों को कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, गैबोन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है गैबोन देश की। द आंसर इज रोज क्रिस्टियाना ओसुका रेपोंडा। बहुत बड़ा सा नाम है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, रोज क्रिस्टियाना ध्यान रख लीजिए या रेपोंडा ध्यान रख लीजिए। ठीक है, और ये बनी है गैबोन देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट इज, किसको एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने प्रबंध निर्देशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? द आंसर इज अश्वनी कुमार तिवारी को बनाया गया है एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विस का एमडी और सीईओ। अब एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में है, प्लीज़ थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ज़रूर करें। एसबीआई की स्थापना का जो ईयर था वो आप बताना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये दो क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करें जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सो आंसर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जो नए पर्सनल सेक्रेटरी बनाए गए हैं वो हैं पी प्रवीण कुमार। बिल्कुल सही आंसर, पी प्रवीण कुमार को बनाया गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का पर्सनल सेक्रेटरी। सो इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज, हसनदीव को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का नेम ये दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि किस देश का उन्हें बनाया गया है। द आंसर इज लेबनान। ठीक है, हिंदी में भी देखिए ऐसे ही लिखाएगा लेबनान, इस तरीके से, तो कंफ्यूज ना होना। सारी कंट्रीज के नेम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही होते हैं। सो लेबनान का जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है वो हाल ही में किसे बनाया गया है? हसनदीप को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, इंग्लिश में बोलेंगे, सीआरपीएफ के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज एपी माहेश्वरी को अपॉइंट किया गया है सीआरपीएफ का नया डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक। क्लियर? नेक्स्ट इज, किसको भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो भाई भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? माइकल देवव्रत पात्रा को बनाया गया है आरबीआई का न्यू डिप्टी गवर्नर। आरबीआई की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है, और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और डिप्टी गवर्नर कौन बन गए हैं? माइकल देवव्रत पात्रा।
ये सारी ही इंफॉर्मेशन ध्यान रखें। नेक्स्ट इज फिर से आरबीआई से रिलेटेड देखिए एक और क्वेश्चन है कि आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके एक मेंबर के रूप में जनक राज को जो है वो हाल ही में जो है वो अपॉइंट किया गया है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ध्यान रखना, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड आरबीआई, मैंने कल आपको क्वेश्चन बनाया था कि आरबीआई ने जो रेपो रेट जो रखा है वो कितना रखा है 4% और रिजर्व रेपो रेट कितना रखा है 3.35%। ये ध्यान रखना, ये दोनों पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। क्लियर है। सो गाइस, हमारे जितने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे वो फिनिश हो गए हैं। अपॉइंटमेंट्स तो देखिए छोटे मोटे बहुत सारे हुए हैं, बट हमें वो पढ़नी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतना सारा कवर करोगे तो भूल जाओगे, लेकिन उस चीज़ को पढ़ें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे वो सब कंप्लीट कर चुके हैं जनवरी से लेके जुलाई तक के। अब मैं आपको न्यू वीडियो कराऊंगी जिसमें हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स का पढ़ेंगे कि कोई कौन कौन से अवार्ड और ऑनर्स 2020 में दिए गए हैं, ताकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड की जा सके। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखा करें, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। एंड वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। सो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें सभी लोग, एंड प्लीज़ सभी के साथ शेयर किया करें वीडियोस को। आपके जितने फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी इस टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ सभी को फॉरवर्ड करें वीडियो का लिंक। एंड चलिए फिर मिलेंगे हम अगली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में। एंड प्लीज़ डेली करंट अफेयर का सेशन अटेम्प्ट करें, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। डेली करंट अफेयर आपको नाइट में आफ्टर 12:30 पे जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है वीडियो। सो देख लें ज़रूर, वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं पूरा दिन भर में। सो डेली करंट अफेयर्स को बिल्कुल पढ़ें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम्स के लिए। सो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।